दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि पहले दिन बड़ा मोमेंटम आ चुका है, मंथली एक्सपायरी है, तो एकदम से मार्केट में मत घुसना, ट्रैप कर सकते हो और दिन में ज्यादातर समय दिन में साइडवेज रह सकते हो। और अगर आप देखोगे मार्केट गैप ओपन होती है 15-20 मिनट में ही एकदम से नीचे आके और फिर सारा दिन कैसे इस रेंज में फंसी रही। ऐसी बात नहीं है कि हमने मौके का इंतजार नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों पहले आधे घंटे को और लास्ट वाले आधे घंटे को अगर निकाल दोगे तो फिर सारा दिन मार्केट साइडवेज ही थी, ठीक है। और हमने इसका भरपूर फायदा भी उठाया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आज की स्टडी का लॉजिक क्या था। एक्चुअली मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम पे कॉल साइड का स्टडी दिया था, दोपहर बाद दिया था शायद, पूरा इंतजार करके जब अपॉर्चुनिटी दिखी वो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी था। और उसमें बहुत अच्छा हमको मेरे ख्याल से 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट भी देखने को मिला। और खैर वो प्रॉफिट नहीं था, वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए दोस्तों स्टडी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये आपका लॉजिक क्या था कॉल साइड जाने का। देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। ये जो सपोर्ट है, ये ग्रीन कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये मैंने आपके सामने कल मार्क किया था। पहले कहां पे था ये? यहां पे था, ये ग्रीन कलर का बॉक्स। और पहले क्या था? ये रेजिस्टेंस था। तो हमने ये पहले रेड था तो हमने इसको थोड़ा सा डाउन खींच के, आप कल की वीडियो देखोगे तो यहां पे सेट किया था और इसको ग्रीन इसलिए बना दिया था क्योंकि फिर ये यहां से ब्रेकआउट आता तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये बात मैंने कल की वीडियो में आपको बोली थी। अब बैंक निफ्टी दोस्तों इस टच करती है, पहली बार इस सपोर्ट को बड़ी बुलिश कैंडल बनाती है, लेकिन मुझे इसमें फिर ट्रस्ट सा नहीं बन रहा था क्योंकि यहां से 50 दिन का मूविंग एवरेज थोड़ा सा दूर रह गया था। लेकिन जब बैंक निफ्टी दोबारा इस बाइंग एरिया में आके ये जो हैमर कैंडल बनाया मूविंग एवरेज के पास और अच्छा कैंडल बना था, तब मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दिया था। क्योंकि फिर ये देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने 44,280 के नीचे नेगेटिव होने के लिए, भाई 44,280 के नीचे गई कब? केवल 4 पॉइंट नीचे गई, तुरंत ऊपर आ गई, कोई साइन तो मिलने दीजिए, उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होने दीजिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आप एक चीज को नहीं देख सकते। और इसी वजह से मैंने स्टडी दिया, वरना मैं आज स्टडी नहीं पोस्ट करने वाला ताकि लोगों को पता चल सके और मैं अगली वीडियो में लॉजिक समझा सकूं। अब यहां पे दोस्तों हमारे पास दो चीजें थी। एक तो हमारा क्लियर कट सपोर्ट था, एक बैंक निफ्टी मोमेंटम करके साइडवेज हो चुका था, तो एक मोमेंटम दोपहर बाद जो पेंडिंग होता है वो आने वाला था, प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। इस वजह से हम कॉल साइड गए थे। कौन सी स्टडी थी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा और काफी सीखने को भी मिला होगा। चलिए ये डिस्कस करते हैं कि कल कहां पे मोमेंटम कर सकती है मार्केट। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,481 पे। अब एक 300 पॉइंट की दोस्तों रेंज है मार्केट के पास। एक तो ये वाली है 44,600 जो कि फ्रेश रेजिस्टेंस है, और ये आज का जो ये सपोर्ट, इसको ऐसे ही मार्क करके रखिएगा 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास। दोस्तों ये रेंज है ना, जब तक इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी है हमको नहीं काम करने को मिलेगा। बहुत कम चांस है कि आपको काम करने, क्योंकि यहां पे ट्रैप हो जाओगे आप, इसके अंदर बैंक निफ्टी फंस के रह सकती है। अब यहां पे मैं चलो एक लाइन मार्क ही कर देता हूं, जो रेजिस्टेंस है 44,600 का। अब इसके ऊपर अगर मिले हमको बैंक निफ्टी और कोई स्विंग दिखाए तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे स्विंग? मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई 44,500 से लेके 44,400 450 इस रेंज में ओपन हुई, और यहां पे या तो थोड़ा सा समय बिता के ब्रेकआउट दे दे 44,600 का। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है तो इस तरीके का एक रीटेस्ट बना दे और फिर अगर वापस ऊपर निकले। देखिए दोस्तों मौके का इंतजार जरूर कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट आ गया ले लो ले लो। अरे भाई आपको ही थोड़ी पता है, दुनिया को पता है ब्रेकआउट आ गया। आप अकेले इंसान नहीं हो कि आपको ही ब्रेकआउट दिखा है। पहले थोड़ा सा कंफर्मेशन, आज हमने बहुत देर तक इंतजार किया, अगर मौका दिखा तो काम किया, अदरवाइज हम काम नहीं करते। आपको पता है इस चीज का, पिछले 3-4 महीने से तो हम यही चला रहे। तो ध्यान से सुनिएगा बात को, या तो यहां पे समय बिता के ब्रेकआउट दे तो हम मान लेंगे हाँ भाई मार्केट सेलर एक्टिवेट होते तो वो तुरंत नीचे लेके आ जाते, साइडवेज नहीं रहती, समय नहीं बिताती रेजिस्टेंस के पास। या फिर अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो इस स्विंग का एक इंतजार हम करेंगे। अगर ऐसा स्विंग चाहे वो 5 मिनट में मिल जाए, ऐसा स्विंग हमको मिलता है तो यहां पे हम पॉजिटिव कैंडल पे प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में जो ऊपर सेलिंग एरिया वो अभी भी है जो कि 45,065 के आसपास है, तो स्पेस है बैंक निफ्टी के पास, यहां तक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है दोस्तों 2 दिन की फिर छुट्टी है, कल भी मार्केट को ये साइडवेज रख दे, चांस इस बात के भी है। थोड़ा सा
और वो साइडवेज आप पहचानोगे कैसे? या तो पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, चाहे वो गैप अप ओपन हो के बड़ी कैंडल बनो, या फिर यहां पे ओपन, और जब तक इस रेंज में है इसका मतलब साइडवेज है, काम करने लायक मार्केट नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये पहचान कर लेते हो कि आज मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं पे लॉस करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मार्केट आज काम करने लायक है या नहीं है। अब मोमेंटम जब मार्केट में रहता है, भले ही वो हर मोमेंटम को कैप्चर कर ले, लेकिन ज्यादातर मार्केट 100 में से 70 दिन 60 दिन साइडवेज रहती है और वो काम करने लायक नहीं रहती है, तो वो वहां पे फिर सारे पैसे दे जाता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट आज किस काम करने लायक है या नहीं है, तो भी आपकी वो एक स्ट्रेटजी ही है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ब्रेकआउट आती है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। स्विंग के बिना हम काम नहीं करेंगे और इस रेंज में हम काम नहीं करेंगे। अब पुट साइड कब जाएंगे? जब तक दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके आसपास मार्केट आज ही एल्गो ट्रेडर का ये सेटअप आज ये इसके पास आई है। अब अगर ये ब्रेकडाउन होती है तो हमको कम से कम यहां तक 44,000 तक 44,100 तक एक मोमेंटम मिल सकता है। यानी कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, 44,280 के नीचे निकलती है, इस तरीके का एक रिटेस्ट करती है, तो हमको एक 300 या फिर 250 पॉइंट की रैली डाउन साइड देखने को मिल सकती है। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अब ये चाहे ये गैप डाउन ओपन हो या फिर ये फ्लैट ओपन हो, इसके नीचे निकलनी चाहिए, इस तरीके का एक स्विंग बनना चाहिए। बिना स्विंग के और बिना प्रॉपर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट की ट्रेड मत कीजिएगा भाई, मैं सच बोल रहा हूं। इसके अंदर दोस्तों फंस के रह जाओगे और बिना बात का थीटा आपका लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैप अप की। मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाए दोस्तों सीधा 44,600 के ऊपर, फिर क्या करेंगे? फिर दोस्तों जैसे कि हमने परसों जो स्ट्रेटजी लगाई थी, ये वाली यहां पे देखिए गैप अप ओपन हुई थी, यही स्ट्रेटजी हम लगाएंगे। मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, पहली कैंडल इस तरीके का थोड़ा सा बुलिश बन गया, और फिर दूसरी तीसरी चौथी कोई भी कैंडल अगर इसका ब्रेकआउट कर रही है, दिन के हाई का एक रिटेस्ट करिए, देखिए ऐसा स्विंग, ये वाला इस तरीका ऐसा एक स्विंग बन रहा है, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और वहीं 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए और पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाए, तो फिर काम करने लायक फिर भी नहीं है मार्केट, क्योंकि फिर इस रेंज में घूम के रह जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों बैंक निफ्टी का था। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी में मैंने कल एक चीज बोली थी कि नेगेटिव आप कैसे हो जाओगे भाई। बहुत सारे लोगों को नहीं ये बात समझ में ही नहीं आती है कि आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप एक बात बताइए, इतने अच्छे ट्रेंडिंग वन वे ट्रेंडिंग मूव के बाद अगर मार्केट नीचे आती है, तो क्या इसमें सपोर्ट नहीं मिलेंगे आपको? बिल्कुल मिलेंगे भाई। ऐसे ही नहीं बनी है ये इतनी बड़ी कैंडल। अगर आप एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, इतनी बड़ी, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी है, तो ये ऐसे ही नहीं बनी है। मार्केट खुलती है, शूट करती है और क्लोज ही हो जाती है, सीधा नीचे नहीं आती। तो ये ऐसे ही नहीं होता, बहुत ज्यादा पैसा लगा है और बहुत स्ट्रॉन्ग उसके अंदर सपोर्ट होते हैं। इसी वजह से मैंने कल आपको बोला था कि निफ्टी को ये लोग इस रेंज में रख सकते हैं, इस रेंज में, और नीचे आएगी तो कहीं से भी बाउंस बैक कर सकती है, कहीं से भी, क्योंकि जब कोई बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसके अंदर बहुत सारे सपोर्ट क्रिएट हो जाते हैं। अब आपके सामने निफ्टी में भी एक रेंज है, जैसे कि बैंक निफ्टी में मिला। और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं तो मैंने बैंक निफ्टी का ही स्टडी पोस्ट किया था। ये देखिए सुबह का व्यू में मैंने बोला था कि दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से काम करिए, दोनों इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी, आप मैंने वीडियो में बोला था ये चीज। और फिर मैंने देखिए 11:30 बजे के आसपास, तब तक मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो चुकी थी। मैंने बोला था कि एक बार बुलिश दिखाया, एक बार नेगेटिव दिखाया, फिर साइडवेज हो गई, है ना। और ये दोस्तों मैंने व्यू दिया था। और फिर ये हमारी स्टडी देखिए कितने बजे, 12:30 के बाद मैंने एक स्टडी पोस्ट की पेपर ट्रेड करने के लिए, और इसने मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा का हाई लगाया। ठीक है, ज़्यादा मैंने टारगेट, दूसरे टारगेट के बाद मैंने अपडेट नहीं किया। मैं दोस्तों ज़्यादा मतलब ना तो मैं रॉकेट उड़ाता हूँ, आपको पता है ना, मैं कोई, क्योंकि भाई मेरे को क्या लेना देना, मेरे को किसी को पेड कोर्स पेड ग्रुप थोड़ी बेचने। तो मेरे को कोई पेड ग्रुप नहीं बेचने। अगर मेरे को इतने ही पैसे कमाने हो तो भाई 2-3 हजार रुपए का प्रीमियम ग्रुप भी दे, आप समझ सकते हो कितने लोग आ जाएं। तो भाई लेकिन नहीं भाई, नहीं देनी, कॉल टिप्स आपको अपाइज बना देंगी। ठीक है, तो और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन भी करो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3 गुना दिख जाएंगे, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। मेरे नाम से लोगों को लूट रहे हैं, पेड ग्रुप बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान बेच रहे हैं। मैं नहीं देता हूं भाई, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे किसी को पर्सनल मैसेज भेजता हूं इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है। प्लीज किसी को मेरा फोटो लोगो देख के पैसे ना दें इंस्टाग्राम पे, अगर कोई आपको मैसेज भी करता है तो। ठीक है, सावधान रहे भाई फ्रॉड लोगों से। चलिए निफ्टी को देखते हैं।
अब दोस्तों मान लीजिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 20,133 पे। अगर दोस्तों निफ्टी, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया भाई, एक मिनट, हाँ, अगर निफ्टी दोस्तों ये देखिए अभी भी एक रेंज है निफ्टी के पास, अब थोड़ी सी ऊपर आ गई है रेंज, इस ये जो स्विंग बन गया है ना ये वाला, ये और ये एक रेंज है निफ्टी के पास। अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आई। अगर निफ्टी फ्लैट भी ओपन होती है ना और सीधा इसके ऊपर निकलती है 20,150 के ऊपर, तो एक 50 60 या फिर 70 पॉइंट का हमको डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। लेकिन 20,188 या फिर 20,200 तक के मूव के बाद अगर आपको प्रॉफिट ठीक ठाक है तो उसको बुक कर लेने में मेरे ख्याल से भलाई अच्छा है, क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं, ऊपर सेलिंग एरिया है और फिर चली जाएगी ऑल टाइम हाई के ऊपर। फिर तो हम स्विंग को पहचानते हैं, स्विंग पकड़ते हैं, लेकिन जब तक ऑल टाइम हाई नहीं टूटता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर एक ऑल टाइम हाई लगा देती है तो उसको जल्दी से नहीं तोड़ती, एक बार नीचे आने के बाद उसको टच करके पहले टेस्ट करेगी, उसके सारे पेंडिंग ऑर्डर खत्म होंगे, फिर ब्रेकआउट आगे बड़ा मोमेंटम आएगा। तो ऑल टाइम हाई के नजदीक है तो अच्छा ही है, अगर वहां तक आपको ठीक ठाक मोमेंटम मिल गया तो प्रॉफिट बुक करने में कोई शर्म नहीं है। उस इसके ऊपर अगर कोई स्विंग मिल जाए तो फिर बाद में री एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 20,150 के ऊपर निकलती है, एक हल्का सा स्विंग बनाते तो बहुत बढ़िया, वरना वैसे भी 50 60 70 पॉइंट का तो मूव हमको डायरेक्शनल देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अभी भी दोस्तों थोड़ी सी उलझन में है, निफ्टी बस थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है चार्ट निफ्टी का, ठीक है। अब आप खुद सोचिए पुट साइड कब जाओगे भाई, मतलब बोल तो दूं मैं लेकिन जाओगे कैसे। मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, नीचे आना शुरू होती है तो यहां पे सपोर्ट है, और थोड़ा सा अगर आप मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है यहां पे, तो फिर 50 दिन का मूविंग एवरेज, कब जाओगे आप पुट साइड। अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट गया तो 20,000 स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का मूव मुझे नहीं दिख रहा है। मान लीजिए फ्लैट भी ओपन होती है फिर गैप डाउन भी ओपन होती है, 20,000 70-80 के नीचे निकलना शुरू होती है तो 20,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है, तो यही 50 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। इसमें अब 10-15 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना बात के रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास और यहां पे खुलते ही इस तरीके का एक बुलिश कैंडल बन जाता है तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी भी लागू हो सकती है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तो जो आज का हाई है यहाँ ये फिर से टेस्ट हो सकता है, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, टच करे, फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है थोड़ा सा नीचे आके, तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से ठीक ठाक टारगेट के लिए। बाकी ऑप्शन चेन में दोस्तों आज आपको मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हुई है तो ओपन इंटरेस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते। अभी मेजर सपोर्ट देखेंगे, 20,000 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और रजिस्टेंस आपको सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो 20,400, 20,300 और 20,200 यही रजिस्टेंस है। मिडल में निफ्टी ने क्लोज किया तो 20,150 के ऊपर निकलती है तो 200 तक का मोमेंटम मिल सकता है, 20,100 के नीचे निकलती है तो 20,000 तक का मोमेंटम मिल सकता है। इसके अलावा पोजीशन इतनी बनी नहीं है, कल बन जाएंगी तो कल देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कहां पे कितना कुछ बना है। बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूं नेक्स्ट एक्सपायरी का, अब देखिए भाई क्या पोजीशन बनी है, कुछ बनी ही नहीं है। अब बैंक निफ्टी के हिसाब से 44,500 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि 1,31,000 मंदड़िए बैठे हैं, मुकाबले में 93,000 ओपन इंटरेस्ट है तेजड़ी होगा, ठीक है। तो 44,500 के ऊपर अगर निकलना शुरू होती तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और अगर ऑप्शन चेन के अनुसार 44,500 के नीचे निकलते तो अगला टारगेट हमारा सीधा 44,000 का ऑप्शन चेन के अनुसार है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कल चेंज हो जाएगा, तो 10 बजे के बाद ही हम वो पोजीशन कहाँ पे बनी है वो देखेंगे। कुछ भी जरूरी हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपका भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा मैं, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और भी ब्रोकर का मैंने लिंक दिया है, उससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है और मैं आने वाले समय में आपको आपकी भी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आप जरूर अकाउंट ओपन करें, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है, ठीक है। मैं उसको गुरु दक्षिणा ही मानूंगा भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।